कामदेव की कहानी। प्रेम के देवता कामदेव हिंदू पौराणिक कथाओं में कामना, आकर्षण और प्रेम के प्रतीक हैं। उन्हें मदन, अनंग और पुष्प धनवा भी कहा जाता है। उनका वाहन सुंदर हरे तोते का है, धनुष पुष्पों का बना है और बाण 5 प्रकार के फूलों से बने होते हैं: कमल, अशोक, मंदार, नवमल्लिका और नीले कमल। इन बाणों से कोई भी व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाता है। उनकी पत्नी रति प्रेम और कामुकता की देवी हैं। कामदेव की सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पार्वती विवाह से जुड़ी है। एक समय देवताओं पर तारकासुर नामक राक्षस का आतंक छा गया था। ब्रह्मा जी के अनुसार केवल शिव पार्वती के पुत्र ही उसका वध कर सकते थे, लेकिन महादेव उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव जी की समाधि भंग करें। कामदेव ने वसंत ऋतु को साथ लिया। चारों ओर कोयल कूकी, फूल खिले, मंद सुगंध फैली। कामदेव अपने पुष्प बाण लेकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने रति के साथ मिलकर शिव जी पर अपना सबसे प्रबल बाण चलाया। जैसे ही बाण लगा, शिव जी की तपस्या भंग हो गई। उनकी तीसरी आंख खुली और उन्होंने क्रोध में कामदेव को देखा। एक पल में ही भस्म कर दिया भस्मीभूत कामदेव। रति विलाप करने लगी। शिव जी शांत हो गए और बोले, कामदेव अब अनंग, बिना शरीर वाले रूप में रहेंगे। जब सही समय आएगा तो वे पुनर्जीवित होंगे। रति ने कठोर तपस्या की। बाद में जब शिव पार्वती का विवाह हुआ और उनका पुत्र कार्तिकेय पैदा हुआ तो तारकासुर का वध भी हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार कामदेव को कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म मिला। रति भी उनकी पत्नी के रूप में लौटी। इस प्रकार कामदेव अनंग रूप में ही प्रेम का कार्य करते रहे, बिना शरीर के हर हृदय में प्रेम जगाते हुए। कामदेव की पूजा विशेष रूप से वसंत पंचमी और मकर संक्रांति पर की जाती है। वे याद दिलाते हैं कि प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है जो देवताओं को भी प्रभावित कर सकती है। आज भी जब कोई प्रेम में पड़ता है, कहते हैं कामदेव का बाण लग गया। उनकी कहानी सिखाती है कि प्रेम में संयम, भक्ति और सही समय का महत्व है। क्या आप इस कहानी का और विस्तार चाहते हैं या कोई विशेष भाग बताइए।